चौथे हिस्से का एहतराम इस बात पर हुआ था कि क्या वो उस क्लू पर लिखा गया आखिरी अमल सही था या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि नहीं। जैसा कि पिछले हिस्से में इस बात का तस्करा किया जा चुका है कि वो रूह अपने मकसद के लिए उन लड़कियों में से किसी का इस्तेमाल करेगी, तो उसने ज़ैनब का इस्तेमाल किया। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या उसको वो हाथ मिला या नहीं। तो नाजरीन, इसका जवाब है हाँ, लेकिन कैसे। फातिमा ने आखिरी अमल सर अंजाम दिया तो उससे सारी ताकत उस हाथ में दोबारा जा चुकी थी, लेकिन फातिमा को इस बारे में नहीं पता था। आखिरी अमल करने के बाद ज़ैनब उसको ये कहकर रूह के कमरे में ले गई कि इस हाथ की ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी तक गायब नहीं हुआ। फातिमा भी इस बात को सोचती है कि पिछले क्लू में तमाम अमल के बाद हाथ का गायब हो जाना लिखा था, लेकिन मैंने वो तमाम अमल कर लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ गायब नहीं हुआ। शायद कोई अमल रह गया हो, और शायद वो अमल राइटर के अगले छोड़े गए क्लू में मौजूद हो। इसलिए वो ये सोचते हुए ज़ैनब के साथ उस कमरे में चल देती है। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल होती है, रूह फातिमा पर हमला करती है और उससे वो हाथ छीन लेती है। इतने में 12 बज चुके होते हैं, और ये वक्त रूह के लिए उसकी पहली कामयाबी का वक्त होता है, जबकि ये वक्त फातिमा के लिए एक नाकामी का वक्त होता है। इस दौरान फातिमा उस कमरे से बाहर की तरफ दौड़ती है और बाहर सहन में पहुंचकर वो अपनी बेवकूफ़ी पर नादिम होती है कि वो ये कैसे भूल गई कि वो राइटर का क्लू नहीं था, क्योंकि उसने ये अल्फाज नहीं लिखे हुए थे कि कलाम इलाही में बड़ी ताकत है। इतने में उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है जो दरख्त के नीचे होती है, और ये चमकती हुई चीज़ उसके खौफ में उम्मीद की किरण बनकर उभरती है। और ये चीज़ राइटर का अगला क्लू होता है, जिसमें दूसरे हाथ से मुतल्लिक अल्फाज लिखे होते हैं। इस क्लू का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, और इसमें ये अल्फाज लिखे होते हैं कि क्या हुआ जो वो हासिल कर चुकी, अभी उसके हासिल करने के लिए एक और हाथ यानी आधी ताकत बाकी है, और इसके लिए मुकर्रर वक्त 1 बजे का वक्त है। उसका एक वक्त मुकर्रर है। जिस तरह कुदरत ने इंसान की ज़िंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर कर रखा है, उसी तरह उसकी आज़ादी का वक्त भी मुकर्रर होगा, लेकिन इसका इंतज़ार उस वक्त के बाद होगा जब वक्त गुजर जाएगा। बहरहाल जो होना था वो हो गया, लेकिन जो अब होगा उसको रोकना और उसके लिए इस अगले हाथ की ताकत को छीनना मायने रखता है। लेकिन सबसे पहले इस हाथ का मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो हाथ उस घने छतरी वाले शजर के नीचे है जो यहाँ से कई फासले पर मौजूद है। और साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि इस सफ़र में पीछे मुड़ना मुराद पत्थर का बन जाना है। याद रहे कि मकसद पर नज़र कामयाबी का जीना है, क्योंकि इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम हेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इस शेर के बाद ये अल्फाज लिखे होते हैं कि याद रखना कलाम इलाही में बड़ी ताकत है। ये क्लू पढ़ने के बाद फातिमा उस जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे वो दरख्त मिलेगा जिसके नीचे मिट्टी में दबा हुआ वो आखिरी हाथ होगा। फातिमा उस घने शजर की तलाश में जब उस जंगल से गुजरती है तो उसे इर्द गिर्द की चीज़ें और आवाज़ें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हैं, और उसे इस बात पर मजबूर करती हैं कि वो पीछे मुड़कर देखे। लेकिन फातिमा को राइटर की ये बातें याद होती हैं कि पीछे मुड़ना पत्थर बन जाने के बराबर है। इसलिए वो खुदा पर तवक्कल रखते हुए और अल्लाह ताला की हम्द व सना अपनी ज़ुबान पर जारी रखते हुए रवां दवा होती है। मुख्तसर ये कि फातिमा उस दरख्त के पास पहुंच जाती है, लेकिन देर से। अब ढूंढने का वक्त ख़त्म होने वाला है। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं उस क्लू पर लिखे गए अल्फाज को बरक्स मिटने में। फातिमा फौरन उस दरख्त के नीचे मिट्टी को खोद कर उस क्लू को ढूंढती है और उस हाथ को ढूंढती है कि जिस पर वो अमल करने हैं। जैसे ही फातिमा उस मिट्टी को खोदती है तो उसे वो हाथ और उसके साथ क्लू मिल जाता है, और उस क्लू पर लिखे गए अल्फाज में से चंद अल्फाज एख्तिताम पर मिट चुके होते हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन खुद को सहारा देते हुए वो उस क्लू पर लिखी गई दूसरी सूरतों को उस हाथ पर पढ़कर फूंकती है, जिसकी वजह से हाथ स्याह हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आखिरी सूरत उस हाथ पर पढ़कर फूंक दी गई तो वो हाथ रूह के किसी काम का नहीं रहेगा, और अगर वो सूरत उस हाथ पर ना पढ़ी गई तो बाकी के अमाल बेकार हो जाएंगे, यानी वो हाथ उस रूह के लिए कारामत हो जाएगा। फातिमा सारे अमाल करने के बाद आखिरी सूरत के लिए आखिरी क्लू की तलाश शुरू कर देती है। इस दौरान क्लू तलाश करने के बारे में सोच रही होती है कि वो दरख्त के पीछे से एक बुजुर्ग को आते हुए देखती है। अब यह वही बुजुर्ग है कि जिसे राइटर ने उसकी मदद के लिए भेजा है। इसके हाथ में एक क्लू मौजूद है। इतने में एक और बुजुर्ग दूसरी तरफ से आ रहा होता है, और वो भी उसी की शक्ल में होता है। अब इसे देखकर फातिमा परेशान हो जाती है। मुख्तसर ये कि फातिमा उस शख्स से क्लू ले बैठती है जो झूठ बोल रहा था, इसलिए क्योंकि इस पर ये अल्फाज लिखे होते हैं कि कलाम इलाही में बड़ी ताकत है।
पिछले क्लू के चंद अल्फाज और आखिरी सूरत वक्त खत्म हो जाने के बायस मिट चुके थे, इसलिए वो ये बात राइटर की नहीं पढ़ पाई थी कि जब एक दफ़ा इंसान का ईमान पुख्ता हो जाए तो उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी ये अल्फाज लाजमी नहीं कि हर क्लू का हिस्सा होते कि कलाम इलाही में बड़ी ताकत है। फातिमा चूंकि उस लाइन को नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए वो उस शख्स के झूठ में फंस चुकी थी। अब ये नाकामी फातिमा के लिए सबसे बड़ी नाकामी साबित हुई, क्योंकि रूह को अब वो हाथ मिल चुका था। अब वो वक्त करीब आने वाला था कि जब वो रूह अपनी आज़ादी हासिल कर लेती, और वो वक्त 4 बजे का वक्त था। चूंकि उसे दोनों हाथ तो मिल गए थे, लेकिन अभी उसकी आज़ादी बाकी थी और 4 बजे का वक्त करीब था। दूसरी नाकामी के बाद फातिमा हिम्मत हार बैठी थी और सहन में आकर बैठ गई थी और रोने लग गई थी। दरख्त के नीचे बैठकर अपने रब से मदद मांगने लगी। इतने में वही बुजुर्ग रोनमा हुआ और कहने लगा कि तुम इतनी जल्दी हार मान गई। अहले ईमान का ईमान तो इस कदर मजबूत होता है, शायद तुम्हारे ईमान की कमजोरी ही तुम्हारी नाकामी का सबब बनी है। कोई शक नहीं कि इंसान खुद को साहिब ईमान करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन कभी कभार कोई गलती उसके मकसद से उसे दूर कर देती है। लेकिन तुम्हारे ईमान का कमजोर होना एक गलती नहीं था, यह राइटर की जानिब से तयशुदा बात थी, और शायद राइटर ने इस कहानी को ऐसे ही सरंजाम देकर कुरान मजीद की अहमियत बतलानी थी। तभी राइटर ने तुम्हारे लिए आखिरी क्लू मेरे जरिए इस कुरान की सूरत में भेजा है, ताकि तुम उस रूह को और तमाम देखने वालों को कुरान मजीद की ताकत के बारे में बता दो। वो बुजुर्ग उसे वो कुरान मजीद देते हुए और आखिरी नसीहत करते हुए कहता है कि इस रूह का मुकाबला करने को वक्त आ चुका है। याद रखो, कलाम इलाही में बड़ी ताकत है। इसके बाद फातिमा पुरजोश होकर उठती है और अपने सीने से उस कुरान को लगाकर सूरह यासीन की तिलावत करती हुई उस घर में दाखिल हो जाती है। कमरे में पहुंचकर रूह और फातिमा के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ फातिमा है कि जिसके पास कलाम इलाही की ताकत है, तो दूसरी जानिब वो रूह है कि जो जादू के जरिए उसे हराने की कोशिश कर रही है। दौरान तलावत फातिमा इस कदर बुलंद हो जाती है कि रूह का कोई वार उस पर कारगर साबित नहीं होता। इतने में लड़कियों की स्कूल की मैडम वहां पहुंच जाती है और उस कमरे में पहुंचकर उस लड़ाई के मंजर को देखकर हक्का बक्का रह जाती है कि फातिमा की जुबान पर सूरह यासीन है और उसकी ताकत ने उसे हवाओं में उठाया हुआ है, और दूसरी जानिब रूह का हर वार नाकाम हो रहा है और उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। मुख्तसर ये कि सूरह यासीन की तिलावत जैसे ही खत्म होती है, वह रूह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ती है और उसके हाथ रेजा रेजा होकर जमीन में मिल जाते हैं और अब वो अपनी ताकत खो बैठती है। इतने में सारी लड़कियां टीचर आजाद हो जाती हैं और फातिमा के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं। अब फातिमा उस रूह से सवाल करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी, हम जानेंगे इसके बारे में अगली वीडियो में। इसी कहानी के साथ हमारे अगले सफर और अगले हिस्से के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल रखते सफर के साथ।